हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर बेस्ड। तो जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे वो मैरिड हों, चाहे डाइवोर्सी हों, चाहे सेपरेशन में हों, चाहे किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हों, चाहे आप फ्रेंडशिप में भी क्यों ना हो, उन सभी के लिए ये रीडिंग है। तो जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके लिए बनाई गई है स्पेशल रीडिंग्स। ओके, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, ये रीडिंग एक मंथ के लिए वैलिड है। वैसे जून के लिए मैंने बनाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि जून तक ही वैलिड है, जब से आप देख रहे हैं उससे 30 डेज़। ओके, और इसमें एक कार्ड करके निकालेंगे हम, और इसमें बॉटम ऑफ द डेक नहीं दिखेंगे। सो लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स आया है। इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपसे बात करने के मूड में है। इनको आपसे बात करनी है किसी न किसी तरीके से। ये अपना कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ लेंगे। ओके, और मुझे लगता है सिर्फ बात ही नहीं करना चाहते, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं पास्ट में जो भी हुआ है उन चीज़ों को लेकर के जिसमें उनकी ज़िम्मेदारी है। ओके, और आपको कोई रोमांटिक ऑफ़र भी दे सकते हैं, आपको कुछ गिफ्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो ये खुद ही ख़त्म करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और ये जल्दी ही आपके पास आ रहे हैं ट्रैवल करके। ओके, अपने दिल का हाल बताने के लिए। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं अगला कार्ड। हर्मिट कार्ड है यहाँ। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है और आपने इस बार सोच लिया था, इस बार मैंने इस पर्सन को चांस नहीं देना है, मैंने अपनी तरफ से कोई शुरुआत नहीं करनी है, जो भी करेंगे ये करेंगे। और वही हुआ, आपका किया यहाँ पर रंग ला रहा है। हर्मिट कार्ड मुझे इसी बारे में बता रहा है कि ये जो पर्सन है, जब आपने इनसे बातें बंद की है तभी से लगातार ये चीज़ सोचे जा रहे हैं। ऐसा तो कभी भी एक्वेरियस ने नहीं किया, कभी भी एक्वेरियस ने इतने दिनों तक बात नहीं बंद की है। ऐसा क्या हो गया है, अब एक्वेरियस क्यों नहीं आ रहा है? तो इन्होंने अपनी एक आदत बना ली थी कि हर बार एक्वेरियस ही आते हैं इनको मनाने के लिए या इनसे बात करने के लिए, चाहे गलती आपकी हो चाहे इनकी हो। पर अब इनको एहसास हो रहा है कि अब गलतियाँ इनकी हैं और इनको ही अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। ये इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने किया है और ये इन्होंने बहुत पहले कर देना था अगर आप इनको पहले ही ये डोज दे देते। ठीक है, तो चलो तेरा है दुरुस्त आए। मुझे लगता है अब इस पर्सन को अकल आ चुकी है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए आ रहे हैं। अब इनका इरादा बिल्कुल साफ़ है। ये पर्सन अब कोई कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते आपके साथ, या सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रहना चाहते। ये पर्सन अब आपको कमिटमेंट भी देंगे जो आप बहुत पहले से डिज़र्व करते हैं। हो सकता है कि इवन शादी का कमिटमेंट आपको दे दें अगर ऐसी स्टेज में है आपका रिलेशनशिप तो, और अगर नहीं भी है रिलेशनशिप ऐसी स्टेज में तो भी मैं देख रहा हूँ कि एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपका रिलेशनशिप यहाँ से। तो एक्चुअली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का फ़ायदा ही हुआ है आपको, नुकसान नहीं। ओके,
10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड। सो एक्वेरियस, ये देखिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है, तो कम्युनिकेशन तो आ रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही आ रहा है। आपको इसके लिए शायद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनकी तरफ से एक नई शुरुआत होने वाली है, कम्युनिकेशन बिगिन होने वाला है और क्लैरिटी आपको मिल जाने वाली है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम से परेशान हैं और मुझे लगता है आपकी विक्ट्री भी होती हुई दिखाई दे रही है। पहली बार ये पर्सन अपने लिए मतलब आपके लिए आपके सामने झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है एक ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं अगला कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहले इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो था, आपने इनका ईगो झकझोर करके रख दिया है। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि आप हमेशा सेक्रीफाइस करते आए हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने आपके लिए कभी कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, ऊपर से ईगो ज़रूर दिखाते थे। तो अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि हाँ, ये इनकी गलतियाँ थी, अब ये इन गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र आपको देने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है किंग ऑफ पेंटिकल से। लेट्स सी, किंग ऑफ सोर्ड भी है। ओके, सो नाउ मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है, आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं उस रिगार्डिंग भी कि वो थर्ड पार्टी आपके इर्द गिर्द क्या कर रही थी। ओके, कर रही थी या कर रहा था, व्हाटएवर। सो किंग ऑफ सोर्ड से इसी बारे में आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन भी होने वाली है इसी कम्युनिकेशन के दौरान, और मुझे लगता है आप इसमें बहुत लॉजिकल वे में, बहुत डायरेक्ट वे में इस पर्सन को क्लियर करने वाले हैं कि अगर ऐसा कुछ आगे फ्यूचर में दिखाई दिया या अभी भी कुछ है तो, और मुझे बाद में पता चलता है, देन फॉरगेट अबाउट मी। आप इस पर्सन को ये धमकी दे चुके हैं ऑलरेडी और मुझे लगता है ये रिन्यू करने वाले हैं धमकी को आप। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में नॉट ओनली जस्ट ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग, आप दोनों के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है। अबंडेंस की तरफ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन तो आ रहा है, कम्युनिकेशन कब तक आएगा अगर मैं बताऊँ तो मुझे लगता है ज़्यादा दिन नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो अगले हफ्ते ही कम्युनिकेशन आ जाएगा और कुछ लोगों के लिए शायद अगले दिन ही, और जो लोग बच गए उनके लिए आप ये लगा करके चलिए इस मंथ के एंड से पहले ही आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। ओके, मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तक आप दोनों रुक पाएंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।